उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में अपना अलग स्थान रखता है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दो लोग ऐसे हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। वो हैं इस दौरान आलोक और उनकी पत्नी ज्योति। आलोक और ज्योति की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आलोक और ज्योति का विवाद जो है वो लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर अब लोग तरह तरह के कमेंट भी करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर पढ़ाना ही है तो बेटियों को पढ़ाइए, पत्नी को मत पढ़ाइए। तो इस पर किसकी क्या कुछ सोच है, यही तलाशने के लिए आज हम निकले हैं। और कुछ कानून के विद्यार्थी इस वक्त हमारे बीच हैं। आप ये बताइए, ज्योति मौर्य और आलोक का जो विवाद चल रहा है इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये ज्योति मौर्य का जो किस्सा है, जो केस है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ ये दो तरह से है। एक तरफ एक इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, उसकी आज़ादी है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता है। दूसरा, उसके हस्बैंड ने जो उसके ऊपर पैसा लगाया, मतलब जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ में पैसा लगाया, इतना ये करा, तो ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ को मेंटेन करने की। तो उन्होंने जो किया वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से सही है, बट अगर मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलोक का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ाया, वो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन जैसे ही वो एसडीएम बनी उसके बाद उनके भाव ही बदल गए। अब वो चेंज हो गई हैं, उनका किसी और से अफेयर चल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करना उचित है अपनी पत्नी के लिए? मैम, इसमें ऐसा है कि एक जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो अगर आलोक ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, तो अगर आलोक इतना ही काबिल होता तो खुद वो एसडीएम बन जाता। उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया, तो जैसे माँ बाप भी पढ़ाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी थी। शादी के बाद तो ऑटोमेटिक हस्बैंड की जिम्मेदारी हो जाती है। तो उसने पढ़ाया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ था भी तो आपस में सुलझा लेना चाहिए था, ऐसे पब्लिक में उछालना, इसमें कहीं ना कहीं आलोक की भी बदनामी हो रही है। पूरे देश में, वर्ल्ड में, सबके आज के डेट में आलोक चल रहा है। ज्योति मौर्य, उसकी भी अपनी इज्जत खराब हो रही है, उसके बच्चे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाकी उसको मोरली ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जो अभी जो न्यूज़ आ रही है कि 136 जो वाइफ्स को बुला लिया गया है इलाहाबाद से सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से, तो अब इसमें क्या सच्चाई है, एग्जैक्ट फिगर सही है या गलत, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ को भी बुला लिया गया, अगर 50 को भी बुला लिया गया है, तो एक औरत की वजह से इतने मतलब लाइफ खराब करना, हो सकता है कल को उसमें कोई डीएम बनता, कोई वाइफ डीएम बन जाती, कोई एसडीएम बन जाती, कोई एसपी बनती। तो अब शायद सही बात है। और कहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि एक की गलती की सजा जो है वो सबको नहीं भुगतनी पड़े, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस तरह की नेगेटिव जो खबरें हैं वो मीडिया में वायरल नहीं करनी चाहिए। और देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उदाहरण ही देना है तो यहाँ पर अनु कुमारी का भी उदाहरण दे सकते हैं। जिस तरीके से अनु कुमारी अपने पति से दूर रही, एक 4 साल का बच्चा था उससे दूर रही, लेकिन उसके बाद भी वो एक आईएएस ऑफिसर बनी। जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे ससुराल वाले हैं जिन्होंने अपने घर की बहुओं को ये खबर देखकर वापस बुला लिया है कि भैया हमको तुमको अधिकारी नहीं बनाना, तुम घर की बहू ही ठीक हो। क्या कहोगी, आप एक लड़की हो, क्या कहोगी? मैम, आई थिंक जो एजुकेशनल वाइज एंड ये जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। एंड रही बात इस केस की, तो आई थिंक कि इसको खाली डिवोर्स देके खत्म कर देना चाहिए। एंड एजुकेशन और उसका प्रोफेशनल लाइफ और जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, इनको सबको मिक्स करा जा रहा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो आई डोंट सपोर्ट दिस केस। आपको क्या लगता है गलती किसकी है, आलोक की या ज्योति की? या जो घर का मामला है वो घर में ही निपट जाना चाहिए था, 4 रिश्तेदारों को बुला लेते, घर की 4 दीवारी से ये चीजें बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, या कुछ और ऑप्शन है? अब मैम, मेरा तो कहना ये है कि इसमें गलती दोनों पक्षों की भी है और दोनों पक्षों की है भी नहीं। कहीं ना कहीं इसमें गलती जो एसडीएम मैम बन गई उनकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने खुद का एग्जांपल ले जैसे, तो मेरे भी घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि मैं उनको अपनी सोसाइटी में मेरा नाम बनाऊं और मैं उनको अपना बेस्ट दे सकूं। और जिस तरीके से एसडीएम मैम ने
डेजिग्नेशन लेके उनको धोखा दे दिया, ये मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। डेजिग्नेशन ली, एसडीएम बन गई, उसके बाद उन्होंने धोखा दिया है। पहले दे देती तो कोई बात नहीं, बाद में दिया, ये गलत बात है, ये इनका यहाँ पर कहना है। आपके क्या विचार हैं? जी, मेरी नज़र में तो गलती जो थी वो सीधी सीधे ज्योति मौर्य मैडम की है। देखिए, लीगली उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जोसेफ साइन के केस का 2018 में क्लियरली डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अडल्ट्री को। उसके बाद से उन्होंने जो एक्शन लिया वो लीगली रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसी वजह से, क्योंकि एक जो एसडीएम जो पोजीशन होती है उसका बहुत ज़्यादा सिविल इम्पैक्ट होता है। वो छोटी मोटी पोजीशन नहीं होती है भाई, आप आइडल्स बन जाते हैं लोगों के। तो उस वजह से दुनिया भर के लोगों को एक तरीके से वो जो आइडल है, जो कि एक महिला होनी चाहिए थी, उसके बजाय वो आइडल मिली जो वो अपनी बच्चियों को, अपनी वाइफ्स को नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से जो पैरानोया क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को वो नहीं रखा अपने दिमाग में, उस वजह से फिर ससुराल वालों ने, हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ्स को बुलाना शुरू कर दिया, विच इज़ ऑल्सो नॉट इलीगल। प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य मैम का एक्शन इलीगल नहीं था, उसी तरीके से हस्बैंड्स का फीस ना पे करना और ज़बरदस्ती वाइफ्स को बुला लेना वापस इज़ ऑल्सो नॉट इलीगल। तो यहाँ पर दोनों ही एक्शंस लीगल हैं, लेकिन दोनों ही सोसाइटी के खिलाफ जाते हैं। तो कोर्ट्स को जब भी वो डिसीजन ले तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स का बिहेवियर अब, क्योंकि वो सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन दे कि ताकि आगे चल के इस तरह की सिचुएशन जो है वो सोसाइटी में नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, तो जो इस तरह के अधिकारी होते हैं वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा होते हैं और उनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चियां हैं खास तौर पर, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हैं कि वो भी ज्योति मौर्य की तरह एसडीएम बने। लेकिन जब इस तरह के केस आते हैं तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो परिवार के लोगों ने अपने घर की बहुओं को बाहर भेजा हुआ था पढ़ाई करने के लिए, अब खबरें आ रही हैं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय को लेकर? मैम, इन माय ओपिनियन ये जो मैटर है ये उनका पर्सनल मैटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें चाहिए था कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके सोल्व कर लिया जाए, उन दोनों के बीच में ही रहे, कहीं भी ये वायरल ना हो। उसके बाद अगर नहीं, फिर भी नहीं सेटल होता तो वो डाइवोर्स ले सकते थे, ये भी उनके पास ऑप्शन था। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल करना ये गलत है, और इसकी वजह से जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जितने भी हमारी जो सिविल सर्विसेज के लिए लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनके हस्बैंड्स ने उन्हें घर वापस बुला लिया है, ये उसका एक रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंस इसी की वजह से आया है। तो इसे वायरल नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने आप में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। तो जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में फजीहत होती हुई नजर आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं जहां पर आलोक ज्योति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ज्योति आलोक के ऊपर इस दौरान आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। और ज्योति का साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों ने मुझसे गाड़ी की डिमांड की थी, गाड़ी नहीं दे पाई, तो इस वजह से बेतुकी जो बातें हैं वो कर रहे हैं और इसके लिए वो बाकायदा थाने में भी गई। आपको पूरा मामला मालूम ही है ज्योति और आलोक का। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कोई सुर्खियों में है तो ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है और उनके पति आलोक हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? और जैसा कि एसडीएम ने कहा कि उनके ससुराल वाले उनसे गाड़ी मांग रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लड़की को पढ़ाया गया है वो ठीक है, पर अब आगे जो हुआ है वो सारा मतलब डिपेंड करता है कि वो पूरा मोमेंटम हुआ क्या है, उसमें मोमेंट क्या है। वो अगर उसमें लड़की की गलती है तो ये पहले भी तो ऐसा हुआ होगा, ये आज ही तो नहीं हुआ होगा। बाकी आपको क्या लगता है? जी, मेरा ये ओपिनियन है, एथिकली गलत किया है। और जब ये बात सामने आ गई तो उनको कुछ डिफेंस तो चाहिए था, तो डिफेंस को कुछ बनाने के लिए तो उन्होंने ये कर रहे हैं कि वो लोग मेरे डाउरी में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से गलत है। जो चीज़ है वो सामने आनी चाहिए और इसका एक रिजल्ट निकलना चाहिए, क्लियर रिजल्ट निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ रिजल्ट होगा? क्योंकि जिस तरीके से जो तकरार है वो अब घर परिवार तक सीमित नहीं रही है, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये तकरार तो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। एसडीएम ज्योति को शायद एक इलाके के लोग जानते होंगे, लेकिन आज पूरा देश जान गया है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें आलोक की गलती है या नहीं? सार्वजनिक तौर पर उनको अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहिए था, या घर के भीतर ही या फिर कोर्ट में जाकर इस मामले को सुलझाना चाहिए था? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे एक आईएएस प्रोफेशन होता है, वो काफ़ी नोबल प्रोफेशन होता है, वो अपनी तक सीमित नहीं है,
वह पूरे देश देखता है, उनको इंस्पायर होता है कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो अगर एक छोटी सी रेपुटेशन के वजह से बहुत सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए, उस कारण मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपने घर में ये मामला ख़त्म करना चाहिए था, रादर देन ऐसे मीडिया में आना और ये सब बात करना। बिकॉज देखिए, वो लड़की, उनका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कल को अगर वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाएंगी तो उसका देश पर, उसका जो लोग हैं आसपास, उनके खुद के मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। मे बी आगे जाकर कुछ भी हो, उनके प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि लड़की बिल्कुल सही है, वह हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, तो बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो ज्योति के साथ खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आलोक को इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए थी। तो कानून के विद्यार्थियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ है नजरिया, क्या कुछ रखते हैं इस मुद्दे को लेकर राय, वो इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इन सभी युवाओं के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। तो लगातार आज हम बात कर रहे हैं ज्योति और आलोक के मुद्दे को लेकर, और ऐसे में युवा पीढ़ी क्या कुछ सोचती है इस विषय में, आइए उन्हीं से बात करते हैं। फीमेल्स भी यहाँ पर खड़ी हैं, इनकी क्या कुछ राय है इस विषय को लेकर, इनसे भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, ज्योति और आलोक के मामले को आप देख ही रहे हैं। अब ज्योति ने कई आरोप भी लगाए हैं। ज्योति ने कहा है कि आलोक ने और उनके ससुराल वालों ने वो लगातार वो ब्लैकमेल किया करते थे उनको, कुछ अश्लील वीडियो भी उनकी बनाई हुई हैं जिसकी वजह से ब्लैकमेल करते थे। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से एक घर की चौखट से निकला और अब पूरे देश में ये एक मुद्दा बनता जा रहा है, लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल गया है, क्या ये मामला इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। वो खुद एक पोस्ट हैंडल करती हैं, इट्स मोरली रॉन्ग, बट आप किसी के लीगल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ वो गलत है। इन इंडिया डूइंग अफेयर विथ अनदर मैन, बीइंग इन अ मैरिज, इट्स रॉन्ग। शादी हुई थी आलोक की और ज्योति की, तो अब शादी का जो कार्ड है वो भी इस दौरान यहाँ पर शेयर किया गया है ज्योति की तरफ से। और ज्योति ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो बताया गया था कि आलोक जिला पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन उस दौरान सब कुछ झूठ बोला गया था। इस तरीके से शादी की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक सफाई कर्मी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तो शादी के दौरान जो हुआ और वो कार्ड अब वायरल किया जा रहा है, या बाकी चीजें जिस तरीके से वायरल की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए इस केस में? ये उनका बिल्कुल पर्सनल मैटर है, क्योंकि अगर जैसे उन्होंने जो भी बोल रहे हैं अब लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, उसके बाद वो ये सारी बातें बाहर लेकर आ रहे हैं। वैसे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रही थी शादी में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती तो वो उस वक्त ही मतलब उनको आगे बोलना चाहिए था कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। लेकिन अब बिकॉज उन पे बात आ रही है तो वो उस चीज़ को सामने लेकर आ रही हैं, तो ये बात तो वो पहले भी बोल सकते थे ना। तो ठीक है। और लगातार जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को मत पढ़ाओ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है इस वक्त। जिस तरह की लड़की को पढ़ने की पूरी राइट रहती है, तो अगर हस्बैंड ने उसे पढ़ा भी दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, क्योंकि लड़की जब शादी करके आके घर का काम कर सकती है और सब चीज़ से वो संभाल सकती है, तो वैसे लड़के का भी वो कर्तव्य बनता है कि वो भी पूरी तरह से उसे पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ करे। और वो एक गवर्नमेंट पोस्ट है, तो उस गवर्नमेंट पोस्ट को वो ऐसे नहीं हटा सकती, कैपेबिलिटी है कि वो कर पाए। तो मेरे अनुसार ये कोई गलत काम नहीं है। तो देखिए, जो यहाँ पर युवा लड़कियां हैं उनकी सोच यही है कि जिस तरीके से घर में एक बच्ची को उसके माँ बाप पढ़ाते हैं, शादी के बाद जिम्मेदारी हो जाती है ससुराल वालों की, तो ससुराल वाले अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें दिक्कत कौन सी है? क्योंकि शादी के बाद लड़की भी तो अपने ससुराल को ही अपना घर समझती है। लेकिन परेशानी यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरीके से लड़का लड़की के ऊपर सोचता है कि मेरी पत्नी जो है वो अधिकारी बनेगी, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे, लेकिन जो ज्योति ने किया, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है या नहीं? मेरा जवाब देने से पहले मेरा एक रिटर्न में क्वेश्चन है कि यहीं अगर सेम चीज़ कोई मेल गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहा होता
तो क्या हम इतना इसको पब्लिक कंट्रोवर्सी बनाते? और आज की डेट में ऐसे कितने पब्लिक ऑफिसर्स हैं जिनकी ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है और 2018 में ऑलरेडी एडल्ट्री को हटा दिया गया है, वो अब अपने आप में एक इशू नहीं है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक इशू में आ रहा है, वो एक पर्सनल मैटर है, कंप्लीटली पर्सनल मैटर है, बिल्कुल गलत किया है मिसेस ज्योति ने बिल्कुल गलत किया है, बट इसके बेसिस पे डाइवोर्स हो सकता है, इसके बेसिस पे उनकी जॉब को हटाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो एजुकेशन ली, जो एग्जाम्स पास किए, जो वो कैपेबिलिटी उन्होंने गेन करी, वो सब बिकॉज शी एंडेड अप लाइकिंग समबडी एल्स। क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल हम कब क्यों करेंगे? यू लाइक समबडी एल्स, यू आर इंटरेस्टेड इनटू समबडी एल्स। तो उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज, वो सारी चीजें यूजलेस हैं क्योंकि शी एंडेड अप लाइकिंग समबडी एल्स। तो येस, शी हैज डन मोरली इनकरेक्ट, उनको डाइवोर्स बिल्कुल मिल सकता है इस ग्राउंड पर उनकी जॉब उनके हाथों से छीन लेना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग राय यहाँ पर मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। अगर उनका किसी से शादी के बाद भी अफेयर है तो उसके लिए वो दोनों तलाक ले सकते हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनका ये कहना है। कुछ और फीमेल्स इस दौरान मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी ज्योति और आलोक के इस पूरे मामले को लेकर? ज्योति और आलोक के इस मामले में जैसा आपने भी कहा कि बेटी पढ़ाओ बट पत्नी को मत पढ़ाओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो वो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? जिससे वो एक अच्छी पोस्ट पे जाए, एक अच्छी पोजीशन में जाए, एक अच्छी जॉब पकड़ें, एंड एवरीथिंग ऑल दैट कम्स विथ इट। अगर आप पत्नी को पढ़ा रहे हैं तो भी आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करें शायद कि वो एक अच्छी जॉब पकड़े, अच्छे फ्यूचर उसका हो। आप देश का लिटरेसी रेट पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर आप उसी को पढ़ाना रोक देंगे तो यही बात हो गई कि आपने अब एजुकेशन से घूंघट कर दिया, अभी आप लोगों से करवा रहे थे। पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील कि मॉरली गलत है या नहीं है वो उनका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर ही दिया गया है कोर्ट के हिसाब से। इट वाज अ वेरी पेट्रियार्कल अप्रोच टू दैट प्रोविजन। वो प्रोविजन जब बहुत ही ज़्यादा मेन सेंट्रिक था उसको हटा दिया गया क्योंकि वो वुमेन सेंट्रिक नहीं था। तो अब मुझे लगता है अगर अडल्ट्री एक डिवोर्स का ग्राउंड ही रहे तो बेटर है। ठीक है, आप लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कानून से संबंधित कुछ सवाल भी हैं मेरे आपसे। ये भी बताइए कि अगर कोई सरकारी अधिकारी पर एडल्ट्री का आरोप या दोष लगता है तो विभाग उस पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है? अगर किसी सरकारी ऑफिसर पे कोई भी आरोप लगता है, अडल्ट्री का आरोप लगता है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन में ये चीज़ हटा दी गई थी कि कोई भी अगर आप पे अडल्ट्री का आरोप लगा रहे हैं आप उसको क्रिमिनली चार्ज नहीं कर सकते हैं। आप उस पर कुछ भी डिवोर्स ग्राउंड ले सकते हैं बट इट्स नॉट क्रिमिनली चार्जेबल। तो जो डिपार्टमेंट है वो उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है, बट ऑब्वियसली पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेगी। डिवोर्स इज द ओनली थिंग विच इज पॉसिबल। तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ, ये सभी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कानूनी बातें भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ कानूनी सवाल कर लेते हैं। एडल्ट्री मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है, ये आप बताइए। जब पुलिस के पास ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें ऑफिशियली तो वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ उन्होंने डिक्लेयर करी थी कि अगर कोई बंदा सस्पेंड होता है इन केस ऑफ अडल्ट्री या कोई ऐसे मॉरली ग्राउंड्स पे तो उस पर सस्पेंशन उसकी जो इनवैलिड है और इसमें उनको रीइंस्टेट करना पड़ेगा एज पर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये वाली जो अभी जजमेंट्स अपील्ड हुई इन 2019 एंड 2021 रिस्पेक्टिवली। थैंक यू। तो कई और सवाल हैं, क्या एडल्ट्री पर आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है, आप बताएं। जी नहीं, एज पर द लेटेस्ट जजमेंट जो 2019 में आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है जो सेक्शन 497 के अंडर है। तो इसके इस डिसीजन के बाद इसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडल्ट्री कानून में किस तरह के बदलाव आए हैं? जी मैम, इसमें ये बदलाव आया है जैसे कि अब इसमें आप कंसेंट लोगे आप जब भी आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, तो ये बदलाव है एक। तो बस यही है। इसके अलावा यही एक दो बदलाव बताएं। एक दो बदलाव, क्योंकि अभी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई छूट गई है, कोई बात नहीं। घरेलू हिंसा के दुरुपयोग पर किस तरह की कानूनी और पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है, ये आप बताइए। घरेलू हिंसा के दुरुपयोग पर आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत फॉल्स कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है और उसके तहत कार्यवाही हो सकती है। तो देखिए, ये तो यहाँ पर तमाम ऐसे सवाल थे। इसके अलावा ज्योति को लेकर जो हमने बात की, आलोक को लेकर बात की, तो सबके अपने अपने अलग विचार हैं, अपनी अपनी राय। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ मैं रेशु त्यागी, एपीएन न्यूज, नोएडा। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एपीएन न्यूज।